हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सीए फाइनल की आरटीपीज जो हैं आईसीए ने इशू कर दी है। जितना पोर्शन मैं आपको कवर कराता हूं अपनी क्लासेस में, उतने पोर्शन की आरटीपी जो है हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिसका किसी पोर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोग ऑडिट करना जानते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। राइट, याद रखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जो आपको लगे किसी कहीं से नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप काम कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं ज़रा। Below is an extract from the list of supplier statements as at 31st March 2020. So supplier statement, suppliers मतलब जो भी कंपनी है उस कंपनी को मान लेते हैं ये कंपनी है, इस कंपनी को कुछ लोग माल सप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ए और बी। अब ए और बी जो है वो सप्लायर बन गए, इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भेजी है कंपनी के पास, ये वो स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, ये आरटीपी आईसीआई की है, आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं www.ici.org। So below is an extract from the list of supplier statement as at 31st March 2020 held by the company and corresponding payable ledger balances at the same date along with some commentary on the noted differences. Okay, ठीक है जी। सो एक कंपनी है, सप्लायर है ये, एक सप्लायर है ये, और स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है इतना और लेजर बैलेंस आ रहा है इतना। इधर स्टेटमेंट बैलेंस आ रहा है इतना और लेजर बैलेंस आ रहा है इतना। ओके, नीचे कुछ आपको कमेंट्री दे रखी है इस डिफरेंस के पीछे। द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ सीटे, अब सीटे है, सटे है, जो भी आप बोले, सीटे कंपनी इज ड्यू टू एन इनवॉइस which is under dispute due to defective goods which were returned on 30th March 2020। लीजिए, सो बेसिकली कोई इनवॉइस है, उसको लेके जो है डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट की वजह से हमारे लेजर में यानी कंपनी के लेजर में और आपका जो सप्लायर है उसके लेजर में जो है वो डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी कैरिड आउट टू कन्फर्म द बैलेंस ओइंग टू सिटी कंपनी। अब मैं यहाँ पे बात बोलूँगा कि सेम क्वेश्चन ना इंटरमीडिएट में भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन यूएस सीपीए एसीसीए कहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का ना एक्चुअली में किसी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, किसी लेवल से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने ऑडिटिंग को बेसिक समझा हुआ है, जो अकाउंटिंग के बेसिक्स जानता है और ऑडिटिंग के बेसिक्स जानता है, वो ये क्वेश्चन कर सकता है। और मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं एग्जाम में अच्छे खासे। आइए अब जरा ऑप्शंस देखते हैं। सो हमारे पास क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल है। नंबर 1, रिव्यू पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट्स फॉर द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, क्रेडिट नोट्स का मतलब पता होना चाहिए। राइट, तो जब इन्होंने गुड्स लिए थे उसमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे, उसको लेके कुछ क्या चल रहा है, उसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप बताओ सप्लायर क्या इशू करेगा इस केस में। सप्लायर तो क्रेडिट नोट इशू करेगा और ऑडिटर भी चेक करना चाहेगा भाई क्रेडिट नोट इशू हुआ है या नहीं हुआ है सप्लायर से। ओके, इंस्पेक्ट प्री ईयर एंड गुड्स रिटर्न नोट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम सेंट बैक टू द सप्लायर। बिल्कुल भी ठीक है जी, मतलब बिल्कुल ही सही बात लिखी हुई है कि गुड्स रिटर्न हुए हैं तो गुड्स रिटर्न नोट हमारे पास होना चाहिए। आइटम आपने वापस भेजे, देखो ना क्या लिखा था, डिस्प्यूट में चल रहा है मामला ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स विच वर रिटर्न ऑन 30th मार्च। तो मैं तो भाई गुड्स रिटर्न नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट देखना चाहूँगा जो ये एविडेंस दे पाए कि भाई गुड्स जो है वो रिटर्न हो गए। ओके, तो वो एविडेंस मैं देखना चाहूँगा। ठीक है, ये दोनों काम तो मैं करना ही चाहूँगा। आइए तीसरे पे चलते हैं। जल्दी से। इंस्पेक्ट पोस्ट ईयर एंड ईयर एंड के बाद की कैश बुक चेक करें फॉर एविडेंस दैट अमाउंट हैज़ बीन सेटल्ड। ये कैसी बात हो सकती है सर? हमने मतलब आप समझिए इस बात को कि भाई कैश बुक पे इस बात का क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी तो हमने पेमेंट करी नहीं थी, हमने तो वैसे अपना बैलेंस जो है वो कम दिखा रखा था। हमारा मेन लेना देना किससे होगा? क्रेडिट नोट से होगा। राइट, हम गुड्स रिटर्न नोट देखेंगे। तो ये ऑप्शन जो है मुझे समझ नहीं आता, एंड देयरफॉर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ सर 1 and 2 ओनली। राइट, सो देखिए ये कैसा क्वेश्चन था, इंटरमीडिएट लेवल पे भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। जिसको ऑडिट और अकाउंट्स के बेसिक्स आते हैं वो सर इस काम को जो है बहुत आसानी से कर सकता है। बाई चांस आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई कुछ नहीं समझ आया, तो एक बार इस चीज़ को और फोकस कीजिएगा। पोस्ट ईयर एंड कैश बुक में आपको क्या मिलेगा इससे रिलेटेड मुझे बताइए। कैश बुक में तो कुछ मिलना ही नहीं है ना, तो इस चीज़ को हमने इसलिए जो है कंसिडर नहीं किया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर।